क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को अपरिमेय सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका विरोधाभास विधि होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब √2 हमारा एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, जहाँ जो हमारा हर यानी कि q है वो कभी भी 0 नहीं होता और जो ये p और q होते हैं ये हमारे होते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं अर्थात जो HCF होता है p और q का वो हमारा 1 आता है। तो अब क्या करेंगे, हमको इसी को सॉल्व करना है। अब देखो, कभी भी हमारा अंडर रूट दिखे इक्वल के अकेले साइड में, ठीक है, कि ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग इधर भी करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि कोई भी नंबर है, जैसे कि √a का जो स्क्वायर होता है वो हमारा a ही आता है और p/q का जो होल स्क्वायर है ये हमारा होता है p²/q²। ये हमारे दो फार्मूले हैं। अब इसी का यूज इनमें करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 ही आएगा और p/q का होल स्क्वायर क्या आएगा, p²/q²। अब हम क्या करेंगे, q² को उधर भेजेंगे और 2 को p² के हर में लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q² बराबर p²/2। अब देखो यहाँ पे जो p² है, यहाँ पे जो p² है वो 2 से भाज्य है। भाज्य जैसे कि p² के हर में 2 है ना, तो ये इसको विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो p² है वो 2 से भाज्य है, अतः हमारा p भी 2 से भाज्य होगा। अब यहाँ पे पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो p है वो हमारे 2 के हैं। अब ये जो वैल्यू है p की, अब इस इक्वेशन में हम रखेंगे। इस इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब जब p का मान हमारा समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हमारा क्या है, q² इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 2k और यहाँ पे p² था तो ये भी हमारा टोटल p²/2। अब q² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, k का स्क्वायर k²/2। अब देखो ये 2 से कट जाए कितनी बार में, 2 बार में, अर्थात यहाँ पे आ गया हमारा q² इज इक्वल टू 2k²। अब k² के जो ये मल्टीप्लाई में 2 है इसको q² के नीचे भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q²/2 इज इक्वल टू k²। अब देखो यहाँ भी q² 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी हमारा 2 से विभाजित होगा। चलो इसको तो देखते हैं आगे। हमारे पास अब ये इक्वेशन बना था, समीकरण यही बना था, q² बराबर 2k²। अब देखो k² के जो ये गुणा में 2 है इसको हम इसके हर में लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q²/2 इज इक्वल टू k²। अब यहाँ भी जैसे हमने p² के भी हर में 2 देखा था तो यानी कि वो विभाजित कर रहा था, अब यहाँ पे वही कंडीशन लागू होगी। तो यहाँ पे हम फिर से वही लिखेंगे, जो q² है वो 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, अतः जो q है q भी हमारा 2 से विभाजित होगा।
विभाजित होगा। अर्थात देखो, हमने शुरुआत में क्या देखा था कि P और Q हमारी दो सह अभाज्य संख्याएं थी, जिनका हमारा HCF कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो P है, P भी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है और Q भी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। P भी हमारा जो है वो Q से विभाजित हो रहा है और 2 भी हमारा Q भी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो P और Q का जो HCF आएगा वो 1 ना आकर के 2 आएगा। अतः लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था, लेकिन हमने शुरुआत में माना था कि जो HCF है P और Q का वो कितना था, 1 था। अतः यह क्या है, एक विरोधाभास है। अतः यह एक विरोधाभास है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि जो √2 है एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते। हमको सिद्ध क्या करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको किस विधि से लगाते हैं, सिद्ध करते हैं कि विरोधाभास विधि से, कि √2 अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है विरोधाभास विधि। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो √2 है एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें जो हमारा हर होता है यानी कि Q वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर में कभी भी 0 आता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, वो परिमेय संख्या नहीं रहती। इसीलिए हमारा ये जो कंडीशन है ये रहता है यहाँ पे। और P और Q हमारी सहभाज्य संख्या होती हैं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमारा 1 आता है। तो अब यहाँ पे एक साइड में हमको अनरूट दिख रहा था और एक साइड में P/Q, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनरूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमारा √2 का स्क्वायर 2 आएगा और P/Q का स्क्वायर P²/Q²। अब यहाँ पे हम Q² को इधर इसकी जगह पे भेजेंगे और 2 को हम P² के हर में लाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि जो P² है वो 2 से विभाज्य है, तो P भी हमारा 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे पहली कंडीशन खत्म हुई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो P है उसको 2 के मान लेंगे। अब यही जो P की वैल्यू है उसको हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, और जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा यहाँ पे Q² की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वो कितनी आएगी, 2k², या फिर यहाँ से k² की जो वैल्यू आएगी Q²/2। अब यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि जो Q² है वो 2 से विभाजित हो रहा है, अतः Q भी हमारा 2 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे HCF जो P और Q का है वो तो 2 आ रहा है, लेकिन हमने शुरुआत में क्या देखा था कि जो HCF है P और Q का वो तो हमारा 1 था। अतः क्या है, ये एक विरोधाभास है और हमारी जो हमने माना था शुरुआत में कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो हमारा √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप √3, √5, √7 लगा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन सब की वीडियो भी इसमें अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।